गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे एक यूएस में एआई रिलेटेड प्ले जो है, एक स्मॉल कैप कंपनी है, जिसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। जिनके 2 दिन पहले ही रिजल्ट्स आए थे और रिजल्ट्स के बाद स्टॉक में एक तगड़ा मूव देखा गया अबाउट 24% का। तो इस कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। देर इज़ नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन इन दिस वीडियो। We are just analyzing the business model of the company. We will study the how their recent performances in their financial statement about the company, क्योंकि कंपनी जो है वो $9 बिलियन की कंपनी है। छोटी मार्केट कैप की कंपनी है, अमेरिका में एआई के स्पेस में है। जैसे हमने पैलेंटियर का स्टडी किया था, और पैलेंटियर एक ज़माने में छोटी कंपनी हुआ करती थी लेकिन अभी बड़ी बन गई। स्टॉक हैज़ बीन मूव फ्रॉम द $7 टू एग्जैक्टली अराउंड लाइक 120-200 डॉलर तक चला गया था। तो उसका ही अगर मान लो कि छोटा भाई है, जो एक कॉम्पिटिटिव स्पेस में काम करता है, जिस कंपनी का नाम है यूआईपाथ। आई होप एवरीवन कैन सी द स्क्रीन। तो यूआईपाथ ये जो कंपनी है, $9 बिलियन यूएस की कंपनी है। डैनियल डाइस करके रोमानियन इनके फाउंडर है, चेयरमैन है, जिस कंपनी को चला रहे हैं। कंपनी का जो मार्केट है वो यूएस, जापान, रोमानिया, इन सारी जगहों पे है। कंपनी स्पेशली ये जो कंपनी है वो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन में काम करती है। तो रोबोटिक ऑटोमेशन प्रोसेस के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम एआई की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको तो पता है कि इफ़ यू सी अबाउट द व्हाट द ओपन एआई इज़ डूइंग, चैट जीपीटी इज़ डूइंग, प्रोवाइडिंग यूज़र फ्रेंडली ऑल द इंफॉर्मेशन टू द लार्ज लैंग्वेज मॉडल दैट इज़ कॉल्ड एज एलएलएम। तो वो जो एआई का स्पेस है जहाँ पर गूगल भी है, माइक्रोसॉफ्ट भी है, ये सारी कंपनियाँ जो काम करती है, वो जो कंटेक्स्ट है उसको बोलते हैं जनरेटिव एआई। तो जनरेटिव एआई क्या करता है? जनरेटिव एआई बेसिकली इट्स बीन देयर टू क्रिएट समथिंग। मतलब मान लो कि इफ़ यू वांट टू गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट सम ओलंपिक्स दैट हैज हैपेंड इन 1956, and if you ask a chat gpt certain kind of questions, who was the number one, who was the number two country in that olympics, and what was the their all that, so based on LLMs has been working on the various data। तो उनके पास एक बहुत सारा कॉम्प्लेक्स डेटा होता है जिसके ऊपर LLM काम करती है। और इस LLM में कोई भी चीज़ को अगर क्रिएट करना है, इमेजेस हो, कॉपीज़ हो, अगर आपके पास कोई मल्टीटास्क डेटा है और उस डेटा को सिंप्लीफाई फॉर्म में आपके पास लाना है, तो उसके लिए जनरेटिव एआई काम करता है। जेन एआई का नाम सुना होगा। इंडिया में भी बहुत सारी कंपनी अभी इसमें काम करने लगी है। अगर आप कोफोर्ज का नाम ले लो तो वो भी जेन एआई में काम करती है। तो जेन एआई मतलब टू क्रिएट समथिंग, और एजेंटिक एआई समथिंग टू बिल्ड समथिंग। तो एजेंटिक एआई थोड़ा सा एडवांस फॉर्म ऑफ जनरेटिव एआई है। तो जनरेटिव एआईज मतलब ये एनवीडिया जो चिप्स बनाने का काम करती है, वो उसके प्रोसेस कंप्यूट के लिए यूज़ होता है। तो वो हो गया एनवीडिया का काम। तो उसका जो चीज़ होता है वो है जनरेटिव एआई। लेकिन हम ये जो कंपनी की बात कर रहे हैं यूआई पाथ, वो बेसिकली एजेंटिक एआई में काम करती है। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, आरपीए। तो आरपीए ये जो टर्मिनोलॉजी है उसमें ये कंपनी काम करती है। मतलब एआई का जो यूज़ केस है इंटरप्राइज कंपनियों को हो गया। मान लो कि यूके में कंपनी है नेशनल हेल्थ सर्विसेज करके, एनएचएस, जो पूरा वैक्सीन का रोल आउट करती है पूरा इंग्लैंड में। हेल्थ केयर सिस्टम को हेल्थ केयर सिस्टम को सर्विसेज देती है। अगर उस सर्विसेज में उनके कोई सर्विसेज है, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स उनके पास कहाँ आ रहे हैं, किस डिसीज़ के नंबर ऑफ़ चीज़ें ज़्यादा आ रही है, उनके वर्क फ्लोज जो होता है। अगर मान लो कि किसी को इन्वाइस करना है, मतलब किसी पेशेंट को इन्वाइस करना है, किसी B2B कंपनी को इन्वाइस करना है, कोई वेंडर है जिनके पास है वो मेडिकल इक्विपमेंट ले रहे हैं, उनको इन्वाइस करना है। तो ये सारी जो वर्क फ्लोज ऑफ द सिस्टम्स होती है, उस वर्क फ्लो ऑफ द सिस्टम को रोबोटिक्स और एआई का अमलगमेशन करके, और ऑब्वियसली ह्यूमन। तो यहाँ पर 3 पैरामीटर्स होते हैं। पहले तो एक रोबोट्स होता है, दूसरा एजेंट्स होता है, एआई एजेंट जिसको बोलते हैं, और तीसरा होता है ह्यूमंस, जो कि आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो इन सारी चीज़ों को ऐड करके इसको रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन बनाया है। तो बेसिकली ये क्या करता है, एंड टू एंड जो हमारे वर्क फ्लो सिस्टम्स होते हैं एंटरप्राइज में, कौन सी भी कंपनी ले लो, अगर आप कोई ऑयल एंड गैस की कंपनी ले लो, अगर आपकी कंज्यूमर कंपनी ले लो, अगर आपकी कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर का काइंड ऑफ कंपनी ले लो, अगर आपकी कस्टमर सर्विस बेस्ड कंपनी हो, तो इस कंपनी में अगर आपके जो वर्क फ्लोज होते हैं उस वर्क फ्लोज को ऑटोमेट करना है, तो उस ऑटोमेशन के लिए ये यूआई पाथ काम करती है। मतलब अगर यूआई पाथ का नाम अगर देखोगे, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन सो होप एवरीवन कैन सी दिस, यू कैन सी दे आर वर्किंग इन द एजेंटिक एआई। अगर एजेंटिक एआई की अगर मैं बात करूं तो क्या करता है, दे एक्ट विद द एटोनॉमी, इनिशिएटिव एंड एडॉप्टेबिलिटी। एक्ट इज अ इंपॉर्टेंट वर्ड। मतलब
एजेंटिक एआई में क्या होता है कि यूआई पाथ के मैस्ट्रो करके उनका है, उनके बहुत सारे टूल्स हैं जिसको यूज़ करते हुए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने जो वर्क फ्लोज है उसको ऑटोमेट कर सकती है। इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मान लो कि इफ देर इज अ न्यू एम्प्लॉई जॉइंस इन हेल्थ केयर कंपनी एंड ही सेज लाइक ओके आई वांट टू ऐड माय बैंक अकाउंट, आई वांट टू ऐड द 4% इंश्योरेंस टू दिस काइंड ऑफ कंपनीज। मेरे बच्चे हैं वो 4 लोग हैं जिनको आपको इंश्योरेंस में ऐड करना है, तो वो अपने एचआर को ईमेल लेता है, डियर एचआर आई हैव जॉइंड ऑल्सो एंड सो my bank details are that I want to have salary credited to this bank account which is carried from my last company। वहाँ पर वो ऐड करता है कि मेरे ये 3-4 बच्चे हैं जिनके नाम XYZW है और जिनको आपने इंश्योरेंस प्रोवाइड करना है, तो ये एचआर को एक ईमेल जाता है। अब उसके पहले एचआर को जाने के पहले ये यूआई पाथ जैसी कंपनी क्या करती है, वो एक ऐसा वर्कफ्लो बनाती है जहाँ पर एआई सब कुछ चीज़ें कर देगा। मतलब वो क्या कर देगा, वो ईमेल एआई के एजेंट्स में जाएगा, एआई का एजेंट इसके ऊपर काम करेगा मतलब वो ऑटोमेट करता है। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एजेंटिक एआई एंड जनरेटिव एआई। एजेंटिक एआई एक्ट विद द ऑटोनॉमी, इनिशिएटिव एंड एडॉप्टेबिलिटी, मतलब वो खुद ऑटोमेटिक डिसीजन लेता है, वो जो वर्क फ्लो ऑफ सिस्टम है वो खुद ऑटोमेटिक करता है। इसीलिए इस कंपनी का महत्व थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें वो ऑटोमेटिक करता है। तो अभी मैं पुराने एग्जाम्पल के पास जाता हूँ जहाँ पर मैंने वो ईमेल लिखा है एचआर को। तो एचआर में पहले क्या होता था, मैनुअल प्रोसेस होता है, कोई एक लेडी वहाँ पर रहेगी, वो ईमेल देखेगी, वहाँ से 3-4 लोगों के नाम वो इंश्योरेंस में ऐड करेगी, या उस बंदे का बैंक को ईमेल लिखेगी, इसको नाम ले लो, इसमें ऐड कर दो, उसकी सैलरी इतनी जाएगी एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन ये सारी चीज़ें अभी ऑटोमेट होती जाएगी। ऑटोमेट मतलब ये जो एआई एजेंट है उसके पीछे जो काम करने वाले एआई एजेंट जो हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द कंपनी लाइक द यूआई पाथ, वो अभी उस सारी चीज़ों को डेवलप करेगी। अगर वो डेवलप करने के बाद आपको एक डायरेक्टली ईमेल आ जाएगा कि हाँ ठीक है, और उसमें टाइम भी आपका बहुत बच जाएगा और ह्यूमन इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं लगेगी। तो वहाँ पर आपको ईमेल आ जाएगा, हाँ आपके बैंक अकाउंट ऐड कर दिए गए, आपको 31st मंथ को आपकी 31st ऑफ द डेज को ऑफ द मंथ आपकी सैलरी आ जाएगी, और आपको एचआर मैनेजर का एक अप्रूवल लेना पड़ेगा इस 4 लोगों के जो इंश्योरेंस के नंबर्स को आपको ऐड करना है। तो वहाँ पर आप चले जाइए। तो इसमें 2-3 चीज़ें हुई। इसमें क्या चीज़ें हुई, पहले तो हुआ कि यहाँ पर अगर आप यूआई पाथ की वेबसाइट में जाते हो तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें डिटेल में मिल भी जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने कहा यहाँ पर 3 चीज़ें होती है, वन है एआई एजेंट, दूसरा है रोबोट्स और तीसरा है पीपल। तो एआई एजेंट क्या करता है, प्लान एग्जीक्यूट एंड अडॉप्ट द वर्कफ्लो बेस्ड ऑन द गोल। मतलब अगर आप उस सिस्टम को गोल दे दोगे, कि अगर पुराने एग्जाम्पल में गोल क्या था, गोल ये था कि वो जो नया एम्प्लॉय हेल्थ केयर में ज्वाइन हुआ है उसकी जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है उसको ऐड करना है, जिसमें थ्रू वो सैलरी चली जाए, वो कितने मंथ के कितने डेज ऑफ द मंथ में चली जाए उसको वो चाहिए, ये उसका गोल हो गया। और दूसरा गोल हो गया उसके बच्चों के इंश्योरेंस उसमें ऐड करने हैं उस बंदे के। तो वहाँ पर क्या हो गया, एआई के जो एजेंट हो है, तो एआई के एजेंट ने उसको डेवलप किया है, प्लान एग्जीक्यूट अडॉप्ट द वर्कफ्लो बेस्ड ऑन द गोल रादर देन द फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन। कोई फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन इसका फ़ायदा है एजेंटिक एआई का। सुपेरिटी मुझे ये लगा जब इस कंपनी को मैं स्टडी कर रहा था कि ये कंपनी जो है वो मतलब ऐसे वर्कफ्लोज, रोबोटिक ऑटोमेशन प्रोसेस फ्लो बनाती है जहाँ पर वो खुद ही अपने डिसीजन ले लेता है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। मतलब ऑब्वियसली अगर मैं पीपल के ऊपर आऊँगा तो देर आर सम key areas where we need to take an approval from the human to make the system better। so वहाँ पर क्या होता है, रोबोट्स का काम आता है मैक्सिमाइज। रोबोट्स क्या करता है, मैक्सिमाइज एक्यूरेसी करता है, प्रोडक्टिविटी करता है, सक्सेस ऑफ द एआई डूइंग repetitive टास्क लाइक कलेक्टिंग डेटा रिक्वायर्ड फॉर द एजेंट टू मेक द डिसीजंस। तो ये उसमें वो रोबोट्स का याद आता है। मतलब अगर आप फिजिकल रोबोट्स की बात करो, जैसे क्या होता है कोई भी फैक्ट्री में, अगर अमेजोन की फैक्ट्री में पहले वेयर हाउस होते हैं, तो वेयर हाउस में पॉइंट ए टू पॉइंट बी के लिए लोग वहाँ पर जाके अपनी चीज़ों को वहाँ पर रखेंगे। अगर डिमांड आ गई कैमरा की तो कैमरा वाला वहाँ पर जाएगा, नीचे लेके आएगा। अभी सारे रोबोट्स काम करने वाले हैं। मतलब 40% ऑफ द न्यू एरा विल बी लाइक द कमांडेड बाय द रोबोट्स, स्पेशली ऑफ द वेयर हाउस और द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि वो रोबोट ही वो सारी चीज़ें करेगा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो वो कभी थकेगा नहीं, उसको फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा, उसको ह्यूमन एमिशन नहीं है, बहुत अच्छी तेज़ी से काम करेगा। वो तेज़ी से कब काम करेगा, जब उसका कंप्यूट अच्छा हो, जब उसका, अगर आपने कुछ दिनों पहले इलॉन मस्क के ट्विटर पे देखा होगा तो वो रोबोट पॉइंट ए टू पॉइंट बी बहुत अच्छी तरीके से इंसान की तरह दौड़ रहा है। तो वो किस तरीके से दौड़ रहा है, क्योंकि उसका कंप्यूट अच्छा हो गया, उसका प्रोसेसिंग पावर अच्छा हो गया, बहुत अच्छे इसमें आ गए हैं। तो वही चीज़ अगर आप वो वर्कफ्लो सिस्टम में ऐड करो, रोबोटिक्स में ऐड करो, तो एआई एजेंट रोबोटिक्स और पीपल का अमलगमेशन करके ये एजेंटिक एआई बनाया है। और इस एआई एजेंटिक रोबोटिक एजेंटिक एआई को
यूआईपाथ ने डेवलप किया है और यूआईपाथ इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है। वो उसके हम नंबर्स के ऊपर आएंगे, कंपनी किस तरीके से काम करती है। तो अगर मैं फिर से बताना चाहूँगा किसी को अगर समझ में नहीं आया है कि ऑपरेट अ कॉम्प्लेक्स मल्टी एजेंट इकोसिस्टम विद क्रिटिकल गार्डरेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो वहाँ पर ये काम होता है। तो इसका एक ऑर्केस्ट्रेशन यूआईपाथ जैसी कंपनी बनाती है। तो उसमें एडवांटेज क्या होती है कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, आपके कस्टमर एक्सपीरियंसेस इन्हांस होते हैं, ह्यूमन ऑगमेंटेशन ज़्यादा अच्छी तरीके से होता है। मतलब आपकी जो रिपीटेटिव टास्क है उसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़्यादा अपना एआई आपको करके वहाँ पर देगा। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा, अगर मान लो कि सिंपल एग्जांपल इनके वेबसाइट पे दिया गया है कि स्ट्रीमलाइन द इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस। तो इंश्योरेंस की जो क्लेम की प्रोसेस है, मान लो कि मैंने कोई इंश्योरेंस क्लेम किया, तो वो बहुत ही एआई ही उस सारी मतलब आपके क्लेम को पढ़ेगा, उसमें से न्यूआंसेस निकालेगा, वो अपने सिस्टम के साथ चेक करेगा और आपको क्लेम प्रोसेस भी करके देगा। तो वहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस आएगा ही नहीं। मतलब द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज नो स्ट्रेंजर टू अ पेपर वर्क एंड मैनुअल प्रोसेसेस, बट agentic AI is rewriting the rules. Insurance companies can leverage this technology to automate much more claim processes than ever before possible, while पीपल सर्व एज द फाइनल अप्रूवल। अगर पीपल की ज़रूरत लगती है क्योंकि वो फाइनल अप्रूवल है, अभी भी हर चीज़ अगर रोबोट ही करने लगेगा तो देर आर ऑल्सो द रिस्क कि अगर किसी ने उस सिस्टम को हैक कर दिया, रोबोट ही गलत चीज़ें करने लगेगा। अगर किसी का क्लेम 1 लाख का है तो उसको 10 लाख दे देगा। तो वो सारी चीज़ें होने मतलब अवॉइड करने के लिए ह्यूमन इंटरफेरेंस का अप्रूवल लास्ट एंड में लगता है। अगर यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल एन AI एजेंट कैन इंस्टेंटली असेस द वैलिडिटी ऑफ द क्लेम, direct robots to gather the necessary information from the internal and external sources and even create the send communications and queries to a customer। मगर आपकी अगर कोई क्वेरी आ गई, मतलब आपके क्लेम में कोई प्रॉब्लम्स है, तो आपको वो डायरेक्टली ईमेल कर देगा, वहाँ पर ह्यूमन की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपका क्लेम आया, उसने स्टडी किया, कुछ चीज़ों की आपकी ज़रूरत है, उसने वापस लिख दिया कि उसको डिटेल में मुझे गाड़ी के फोटो भेजो, मतलब कार का कोई इंश्योरेंस है, डैमेज हुई है, आप उसने पास चले गए, तो ऑब्वियसली जो AI एजेंट है उसको